बच्चे के घर पे आए हैं तो जो जिसके यहाँ इन्होंने दिखाया है तो उसमें पोस्ट के द्वारा एक बात बताई गई है कि ऑपरेशन का जो पैसा होगा वही ये तभी ऑपरेशन होगा, हम्म, तो हमारे पास उतना बजट नहीं है। मैं आप लोगों से मदद मांगना चाहती हूँ। अब यही साल है गांव देश में कहन और बाहर रहता रहे इसो यही अफातिया हम घरे बाटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर में। दोस्तों, जिंदगी इम्तहान लेती है, जीवन मिलता है, लेकिन जीवन के साथ साथ जिल्लत भी मिलती है। जिंदगी में इंसान सब कुछ करता है और सब कुछ पाता है, लेकिन गरीबी एक ऐसी रेखा है जिससे हर कोई पार नहीं जा पाता। और गरीबी में रह करके इंसान किस कदर टूट जाता है, यह गरीब व्यक्ति ही जान सकता है। जनपद सुल्तानपुर के करौदी कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है। यहाँ पे एक गरीब परिवार है जो गत दिनों जौनपुर में अपने बेटे के इलाज कराने के लिए जाता है। पैसे के अभाव में इलाज इनके बेटे का नहीं हो पाता है। महज 7 वर्ष की उम्र है और 7 वर्ष की उम्र में बच्चा खेलते खेलते चोटिल हो जाता है। और चोटिल इस कदर होता है कि उसके जो है कमर के नीचे की जो हड्डी है फीमर वाली, वह बुरी तरह से टूट जाती है। तो ऐसे में इनके माता पिता हैं और ये बच्चा बेड पर लेटा हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कैसे चोट लगी है और इनकी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों के ज़रिए इस छोटे से बालक का जो है जीवन संवर जाए, इसका ऑपरेशन हो जाए और ये अन्य बच्चों की तरह दौड़ने लगे। और इस बच्चे की जानकारी, इस परिवार की जानकारी हमको डॉक्टर प्रभात विक्रम सिंह के द्वारा दी गई। तो हमने भी पहल की कि चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ मामला है, कितनी सच्चाई है और वास्तव में लोग परेशान है कि नहीं है। क्या नाम है आपका? लीलावती। आप जौनपुर में गई थी बच्चे को ऑपरेशन के लिए? जी हाँ, किसके यहाँ गई थी? श्रीनाथ की। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप? 5 बच्चे हैं, कहाँ आप रो रही हैं? 4 बेटी एक बेटा। तो आप रो कहाँ रही हैं? अपने बच्चे के लिए। आपके बच्चे का इलाज होगा, हम लोग आए हैं तो इस बच्चे के इलाज के लिए ही आए हैं। ऑपरेशन होगा, हम्म, तो हमारे पास उतना बजट नहीं है। मैं आप लोगों से मदद मांगना चाहती हूँ। तो कैसी मदद की जरूरत है आपको? हमारे बेटा का ऑपरेशन हो जाए। एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। अच्छा, डॉक्टर जिसको आप दिखाई थी तो वो अपनी फीस वगैरह लेने के लिए बोल रहे थे कि क्या कुछ कहे ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन के लिए और वो और जो खर्च आएगा उसको वो नहीं लेंगे? नहीं। सिर्फ ऑपरेशन के पैसे की बात हुई है? हाँ, खाली ऑपरेशन के बाद। अच्छा, तो 3 बेटियां हैं, एक बेटा है? 4 बेटी। 4 बेटी हैं। हाँ, अच्छा, इस बच्चे को चोट कैसे लगी थी? ये साहब स्कूल में गए 2 लड़के खेलत रहे, ढकेल देन खंती बेटो की हाँ। चोट लग गई। अच्छा, कितना दिन हो गया चोट लगे बच्ची को? 8 दिन। 8 दिन। हाँ। क्या नाम है बेटा? कान्हा। अच्छा, कान्हा, चोट कैसे लगी बेटा? बैठ जाइए। गए पानी पी ठेल दे। अच्छा, बैठ सकते हो आप? जरा बैठाइए बच्चे को। कितने में आप पढ़ते हो? 1 में। 1 में। कान्हा नाम है आपका? अच्छा, ये कौन आपको गिराया था? जिगर। अच्छा, तो आप खेल रहे थे तो डॉक्टर जब देखे आपके पैर को क्या बोले? कर ऑपरेशन। ठीक हो जाओगे ना? आपका आपके पैर का ऑपरेशन होगा और आप खूब दौड़ोगे, है ना कान्हा? दौड़ोगे ना? बहुत जल्दी आपका ऑपरेशन होगा, ठीक है? डॉक्टर फिर बुलाए हैं आपको देखने के लिए? कब जाओगे? क्या है? कितने में पढ़ते हो? 1 में। 1 में। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बच्चा कितने अच्छे ढंग से बात कर ले रहा है, कितने अच्छे ढंग से जो है अपनी बातें बता रहा है। और है कि बचपन की अवस्थाओं में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आपस में धक्का मुक्की करते हैं। उसी धक्का मुक्की का शिकार हुआ एक कान्हा, और जो पूरी तरह से आज ये बेड पर पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग डॉक्टर से भी बात करते हैं जिसके जरिए सारी बातचीत हुई है, और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कितना लगभग खर्चा आएगा, क्या होगा। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार जी बताइए।
ये हम कान्हा के यहाँ हैं डॉक्टर साहब। जी। आपकी पोस्ट से जो बातें जो है शेयर की गई थी, तो बच्चे के घर पे आए हैं, तो जो जिसके यहाँ इन्होंने दिखाया है, तो उसमें पोस्ट के द्वारा एक बात बताई गई है कि ऑपरेशन का जो पैसा होगा वही इनको देना है, बाकी पैसे जो है डॉक्टर की तरफ से फ्री। ऑपरेशन माने सामान उमान से रिलेटेड तो लगभग 15-20 हजार या मैक्सिमम 25 हजार के आसपास का खर्च आएगा उसमें। जी। हम्म। तो किस प्रकार से आपकी टीम और आप लोग भी मदद करेंगे इस बच्चे की? अब यार डॉक्टर साहब से हम लोगों ने बात की है। पहली बात उन्होंने अपना जो एसेसरीज खर्चा आएंगे उसको उन्होंने कहा है कि हम कम कर देंगे सारी चीजें। अच्छा। और दूसरी चीज कि यही समाज से पैसा मांगा जा रहा है कि 10-20-25 हजार रुपए जुटा करके इनका ऑपरेशन कराया जाए, चूंकि बताया गया हमको कि परिवार बहुत गरीब है। जी। पिताजी जो है कुछ छोटा मोटा काम अपना करते हैं किसी दुकान पे, जी। और 2-3 तो बच्चियां हैं, यही एक 7 साल का बच्चा है। 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है इनके पास। 4 लड़कियां। स्थितियाँ इनकी उस स्तर पे नहीं है कि जो एक मुश्त 25,000 एकत्रित करके ऑपरेशन करा लें। हाँ, तो इसीलिए तो यार समाज से हम लोगों ने अपील की है, कुछ थोड़ा 100-200-500 करके दे देंगे तो इनका ऑपरेशन बच्चे का हो जाएगा। तो ये आप जैसे लोग अगर सर इस बच्चे के साथ रहेंगे तो बहुत जल्द ही कान्हा दौड़ने लगेगा। नहीं दौड़ेगा यार, पूरा समाज उनके साथ रहता है। जी। हम्म। तो हम लोगों को प्रेरणा स्रोत है अजीत भैया, वानर सेना वाले। अच्छा, हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है। तो जैसा कि देखा अभी आपने, डॉक्टर प्रभात विक्रम सिंह थे और जो है उनके द्वारा भी सहयोग राशि दी गई है, और क्या सही था क्या गलत था हमने उनसे बात भी किया है। अच्छा, ये जो है ऑपरेशन डॉक्टर बोले हैं कि ऑपरेशन हो जाएगा तो आपका बच्चा सही हो जाएगा ना? हाँ। आप हिरासी नहीं, आपके बच्चे का ऑपरेशन होगा। ठीक। ठीक है। ठीक है। इनके पिताजी भी हैं, इनके दादा है, बच्चे के दादा। ये आपका बच्चा नाती लगता है? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र होगी नाती की? अब आप ही देख लें कितनी हो, 7 साल तो हो गई। 7 साल। हाँ। अच्छा, अभी भी आप काम वाम करते हैं क्या? कुछ नहीं, अभी आप ऐसे बैठे रहते हैं? बस। अच्छा, जिनका बच्चा है वो कुछ करते हैं? अब यही काम है, गांव देश में कहने और बाहर रहता रहे, ये तो यही अफातिया हम घरे बात है। हाँ। बच्चे का इलाज कैसे होगा? अब भाई अब कैसे, भाई भगवान जाने। छोटा सा बच्चा है, बेड पे पड़ा हुआ है। हाँ। अच्छा, ये जैसे जो चोट लगी है बच्चे के पैर में, तो ये ऑपरेशन एक ही होगा कि 2 ऑपरेशन हो? एक का ही ऑपरेशन हो। एक ही होगा। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, थोड़ा शार्ट में आप? ऑपरेशन के लिए बोले, और 3-4 दिन बाद ये मतलब इसका एक्सरे निकालेंगे। तो आप किसी से मदद की गुहार किए या किसी से आप मदद मांगे? अब भाई यहीं आए हैं साहब, इनका ऑपरेशन पट्टी ये कुल भय है, अब मान ला जरूरत बाप कराई जाए। तो तमाम लोग जो है आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? अब ऑपरेशन करावे के बाद साहेब अब का कहिए में मदद की जरूरत तो बढ़वे के है। एक ही बेटा है आपके पास? अब एक कई हैं साहेब। तो खाता नंबर है आपके पास? खाता नंबर वो नहीं बात साहब मालकिन के। अच्छा। तो दोस्तों, अभी इनके अकाउंट का जो है, हम अकाउंट नंबर इनका हम डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे, और जितना हो सके उतनी मदद आप 100, 200, 10, 20, 50 जो भी हो सके आप इनकी मदद कीजिए, क्योंकि इस बच्चे का ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी छोटा सा बच्चा है, बड़ा होगा ये बच्चा देश का भविष्य भी बन सकता है और जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे लोगों की जो है सहयोग के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। अभी इस ग्राम सभा के प्रधान भी आए हैं, इनसे भी हम कुछ बातें करते हैं। प्रधान जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजेश विश्वकर्मा। राजेश जी, आपके गांव में ये आप ही के समाज के हैं और जौनपुर में ये दिखाने के लिए गए थे, और हम लोग जौनपुर से ही आए हैं। सोशल मीडिया पे इनकी जो है पोस्ट वायरल हो रही है, और उसी पोस्ट की बदौलत आज हम आपके ग्राम सभा में पहुंचे हैं। इस बच्चे के ऑपरेशन के लिए आप लोग कुछ मुहिम चलाएं। भाई हम तो आज सुबह ही बोले गंगा प्रसाद को जो भी हमसे हो सकेगा वो मैं मदद करूँगा, और करता ही रहता हूँ। इनका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का किया जाता है। ये तो हमारे समाज के हैं, अगर हम दूसरे समाज कर सकते हैं तो अपने समाज क्यों नहीं करेंगे। और मैं अभी आज ही इनको बोला कि भाई जो भी है पहले एस्टीमेट ले लीजिए, फिर उसके बाद बताइए, जो है कहीं और देखा जाएगा। उचित इलाज होना चाहिए और उचित पैसा भी लगना चाहिए, क्योंकि भाई परेशान है, मौके पे काफ़ी दिन से घर पे ही हैं। अब बच्चे की भविष्य की बात है तो उचित इलाज हो जाएगा तो खड़ा हो जाएगा जल्दी, और अभी एज कम है। सही ढंग से अगर उसका ऑपरेशन हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि ग्राम प्रधान जो है ग्राम सभा का सर्वे सर्वा होता है,
और यदि ग्राम सभा के प्रधान के संज्ञान में जब बात जाती है तो उसका निवारण जरूर होता है। प्रधान जी आपके सहयोग के लिए, आपकी मदद के लिए आगे आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब कहे तो मान लग इनहू बोले कि जौन हो सके कारब ऑपरेशन कराओ, कहीं नहीं। हम ही इनको ये बोल के भेजा कि आप चले जाइए डॉक्टर अशोक के यहाँ, विश्वकर्मा जी के यहाँ, अगर प्लास्टर से ठीक हो जाएगा तो प्लास्टर कर देंगे। और उनसे मैं बात भी किया, जो वाजिब होगा वही लीजिएगा, समाज की बात है, ज़्यादा खर्चा मत बताइएगा, क्योंकि गरीब हैं, परेशान हैं। और इनके सामने फ़ोन लगा के बात किया था। तो आप गए वहाँ से, इन्होंने डॉक्टर साहब भेज दिए जौनपुर अतुल विश्वकर्मा के पास, हड्डी वाले विशेषज्ञ। तो आज हमारी बात भी हुई, मैं बोला उनसे भी बेहतर और सस्ता कहाँ इलाज हो सकता है, हम लोग उसको देखेंगे। और जैसे अगर पता कर लीजिए, उनका एस्टीमेट ले लीजिए और एस्टीमेट और किसी से समझ लेते हैं, जहाँ हम लोगों को अच्छा लगेगा वहाँ इलाज कराया जाएगा। और ये भी हमने आश्वासन दिया, जो भी हमसे हो सकेगा मैं ये अपना सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो आप बैठे हैं, पूछ लीजिए, मैंने इनसे कहा कि हमसे जो सहयोग हो सकेगा, कल भी आज भी सहयोग से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए बच्चे के भविष्य की बात है, आपदा बता के नहीं आती। तो बच्चा है, वो बच्चे क्या किया है भाई, बच्चे खेल रहे थे, हो गया अचानक, तो परेशान तो है ही है। मदद की ज़रूरत है, मदद किया जाएगा और जो भी हमसे हो सकेगा मैं करूँगा, उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ। दोस्तों अभी आप समझ सकते हैं कि जब एक मासूम जो है बिना इलाज के छटपटाता है तो हर माँ और बाप की आंखों में आंसू आता है। और अगर ऐसे तमाम संभ्रांत लोगों के द्वारा अगर पहल कर दी जाए, थोड़ा सा हाथ बढ़ा दिया जाए और मदद का भरपूर आश्वासन दे दिया जाए, मदद कर दी जाए, तो उस बच्चे का भविष्य संवर सकता है। वह बच्चा फिर से दौड़ने लगेगा, फिर से खेलने लगेगा। हालांकि 4 बेटियों में इकलौता इनके पास बेटा है, तमाम सपने इनके होंगे। और इस बच्चे के लिए बस इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग जितना भी हो सके उतना बढ़ चढ़ करके मदद कीजिए। कान्हा प्रधान जी आए हैं, प्रधान को पहचान रहे हैं आप? घर पे आते हैं? अच्छा, और प्रधान जी ये कह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन होगा, ठीक हो जाओगे, फिर दौड़ोगे। तेज बोलो बेटा, फिर पढ़ने जाओगे। क्या कहोगे प्रधान जी को? प्रधान जी कुछ कहोगे? क्या कहोगे? ठीक कर देना। अब आप समझ सकते हैं बच्चे के मन में भी कहीं न कहीं जिज्ञासा है। इनके आने से मन में कुछ न कुछ तसल्लियाँ तो हो ही गई होंगी कि बच्चा सोच रहा होगा कि अब मेरा इलाज होगा और मैं सही हो जाऊंगा। तो दोस्तों जो अकाउंट नंबर लगाया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों से निवेदन है कि जीवन में तो हर खर्चे आते रहते हैं, हर खर्चे जाते रहते हैं, और दैनिक खर्चों में बस 5 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 50, 20 जो भी हो सके आपसे, उसमें से काट करके इस परिवार के लिए ज़रूर मदद करें, ताकि इनका इलाज अच्छी तरह से हो जाए। क्यों? एक बार अपना नाम जोर से बताइए सबको। इधर देखिए, ऊपर देखिए, कैमरे में देखिए। क्या नाम है? कान्हा। कान्हा। फिर से बताइए। कान्हा। आपके पापा जी क्या कह के बुलाते हैं? कान्हा। आपकी मम्मी क्या कह के बुलाती हैं? भैया। भैया। आप समझ सकते हैं, इकलौता बेटा, जो इकलौता घर का चिराग होता है, प्यार से लोग इसी तरह से बुलाते हैं। तो दोस्तों मदद की दरकार है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।